नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता टाइम्स। एसटीवी आपका हार्दिक स्वागत करता है। हर खबर पर नजर, राजधानी की दहकती खबर। नमस्कार, एसटीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कानपुर से 11 मुखी हनुमान मंदिर के महंत आचार्य सुभाष चंद्र जी मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से अभी कुंभ का पर्व चल रहा है और कुंभ के पर्व में उन्होंने लगातार वो कई बार वहां पे गए हैं और उन्होंने कुंभ के दर्शन किए, कुंभ का स्नान किया। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि कुंभ का क्या अनुभव है और किस तरीके से कुंभ जो महाकुंभ है ये कैसे मनाया जाता है। जो 144 वर्षों की बात तो सभी जान रहे हैं, लेकिन विस्तृत जानकारी लोगों को नहीं है। तो आचार्य जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कुंभ के विषय में जानना चाहिए कि ये कुंभ क्यों पड़ता है और इसका कारण क्या है। माघ का महीना और जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वो स्वामी जी ने बहुत सुंदर भाव में लिखा भी है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आव सब होई। सिर्फ स्नान को अमृत कह देना ये उचित नहीं होगा, क्योंकि वहां पर जो संत आते हैं उनका समागम होता है, उससे जो ज्ञान रूपी अमृत निकलता है वास्तव में वही अमृत है जी। और पौराणिक कथाओं के आधार पर देखा जाए तो जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय देवताओं ने वो अमृत कलश ले लिया और दैत्यों ने उसे छीनने का प्रयास किया। आकाश मार्ग से जा रहे थे, उस समय 4 स्थानों पर जी वो बूंदें गिरी जी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जी। तो समय समय पर जब ग्रह गति विद्यमान होती है तो उसके अनुसार कुंभ महाकुंभ का दिव्य संयोग बनता है। और हमने वहां प्रवास के दौरान जो अनुभव किया कि वास्तव में कुंभ क्या है। कुंभ है कि हमें संतों का दर्शन प्राप्त हो, क्योंकि सौभाग्य होता है हम सबका कि ऐसे संत पधारते हैं जो तप में रत रह करके उस समय सब आते हैं और वहां पर जो चर्चाएं होनी चाहिए, ज्ञान चर्चा, धर्म चर्चा, सनातन धर्म कैसे बढ़े, हमें जन जन तक कैसे उस भाव को पहुंचाना है, वो अमृत है। जब वो अमृत जाता है तो हमारे परिवारों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। संस्कार जहां होंगे वहां पर सुख समृद्धि की प्राप्ति होने लगती है। मन में कुभाव लेकर के यदि हम जा रहे हैं और मन पवित्र नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो उस समय स्नान से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि संतों का समागम होता है, वहीं अगर बात करी जाए कि 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का जो अवसर आया है, इसको जो हमारे दर्शक हैं उनको विस्तृत जानकारी। 144 साल बाद एक दिव्य संयोग बनता है बृहस्पति और सूर्य से, वो संयोग प्राप्त हुआ। लेकिन उस संयोग का ये मतलब नहीं है कि हम दूसरे को कष्ट देकर के यात्रा करें और वहां पहुंचे, वहां के अव्यवस्थाओं को बढ़ावा दें। कुंभ का मतलब है वो पूरा क्षेत्र कुंभ घड़ा होता है, कुंभ शब्द लिया गया तो एक घड़ा है, उस घड़े का वो विस्तार है कि जहां से आप पहुंच रहे हैं, जहां तक पहुंच रहे हैं वो सिर्फ उस कुंभ में ही आप पहुंचते हैं, स्नान करते हैं। और ये दिव्य संयोग है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में जो इस समय धर्म की वृद्धि हुई वो भी देखने मिली कि सभी लोग जब वहां पहुंच जाते हैं थके हुए, तीर्थ में जाना कोई वीआईपी कल्चर नहीं है कि वहां आपको सुविधाएं मिल जाए। तीर्थ जाने में कष्ट नहीं मिला थोड़ा बहुत तो फिर तप नहीं हो सकता है, तीर्थ का फल भी तभी है जी। तो जाएं, स्नान करें, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं को भी समझ करके चलें। और ऐसा नहीं कि प्रयागराज तो एक स्वयं तीर्थ है, वहां जाकर के संतों का दर्शन अवश्य करें, अच्छी भावना से जाएं और आपके द्वारा किसी व्यक्ति को कष्ट ना हो, ये भी ध्यान रखें। जिस तरीके से संगम की बात करी जाती है कि संगम में स्नान करना चाहिए, लोगों को संगम में जाना चाहिए, लेकिन अभी जो वहां पर स्थितियां हैं वो कई घाट बनाए गए हैं, तो लोगों का कहना है, अभी लोगों के अंदर एक संदेह है कि हम अगर इस घाट पे नहाते हैं तो हमको उतना लाभ नहीं मिलेगा, क्या कुछ ऐसा भी है? ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या कहा, कुंभ वो एक जो प्रयागराज की सीमा है वो एक कुंभ के रूप में, घड़े के रूप में आप वहां जब पहुंच गए तो आप जहां भी स्नान करेंगे वही फल प्राप्त होगा। और सबसे बड़ा
तीर्थ भी चाहता है कि हमें कोई आकर के पवित्र करे। जी तो वो कौन आते हैं? संत जन, जी जो तपस्या में रत रह करके आकर के जन कल्याण के लिए आपके समक्ष देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब जो तप में रत रहने वाले जीव हैं, वो नाना रूप धारण करके उस कुंभ में पहुंचते हैं। जी उनका जो वहां की ऊर्जा है, वो ऊर्जा पूरी बदल जाती है, उस क्षेत्र की ऊर्जा बदल जाती है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ी सी जगह को ही प्रमुख मान लें। हमारी गंगा की पवित्रता, यमुना की पवित्रता, और वो जहां से होकर उस क्षेत्र का एक घड़ा बन गया। जब कुंभ बन गया तो आप कुंभ में कहीं भी स्नान कर लीजिए, उसी फल की प्राप्ति होगी। क्या कारण है कि जो संगम में जो जल है वो दूषित नहीं होता? देखिए, जो स्वयं में पवित्र है, जहां पर इतने पवित्र भाव से संत जन उपस्थित हुए हैं, जन कल्याण की भावना है, धर्म की वृद्धि हो, जन समुदाय हमारा सुखी हो, जब ऐसी शुचिता पवित्रता के साथ में लोग पहुंचते हैं तो वहां गंदगी या अपवित्रता या उसका कोई लेस मात्र, और हमारी सरकार ने भी व्यवस्थाएं अच्छी की हैं। हम लोग देख रहे थे कि एक भी गंदगी नहीं, जी कुछ नहीं। जिस तरीके से सरकार की व्यवस्था की आप बात करें, वहीं अगर बात करी जाए तो विपक्ष लगातार इस पे निशाना साध रहा सरकार पर और कह रहा है कि जो कुंभ का प्रचार प्रसार ज्यादा किया है, कहीं ना कहीं उसी से बहुत से दुर्घटनाएं भी हुई हैं और वहां हादसे भी हुए। देखिए, कुंभ का प्रचार प्रसार करना अलग चीज है, लेकिन जो जनमानस में भावना जागृत होती है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, आपको कोई भी कार्ड दे जाए, यदि आपका मन नहीं है तो आप प्रचार करना अलग चीज है, लेकिन जो जनमानस में भावना जागृत होती है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, आपको कोई भी कार्ड दे जाए, यदि आपका मन नहीं है तो आप कैसे जा सकते हैं? नहीं जा सकते जी। ये तो हृदय की भावना है कि हमारा कुंभ है, हमारा कुंभ है। जब ऐसा स्व का भाव आ गया तो वहां निमंत्रण या प्रचार या उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा एक पंचांग छपता है और सबको व्रत त्योहार मालूम हो जाते हैं। जी। क्या कोई निमंत्रण देने जाता है? सवाल इस बात का उठता है कि इससे पहले भी सरकारें थी, जब सरकारें थी तो दूसरी सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी या बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो कुंभ तो तब भी पड़ता था, लेकिन इतनी भीड़ और इतने लोग जिस तरीके से अबकी से जितनी भीड़ रही, इतनी भीड़ कभी नहीं दिखाई। देखिए, वर्तमान में सनातन धर्म जागृत हुआ है। पहले लोग छोड़ देते थे, अरे जाने दो। इस समय किसी भी तीर्थ में आप चले जाइए, वहां पर आपको संख्या मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो आसपास के देशों में घटनाएं घटित हुई हैं, हिंदू मारा गया है, उससे जन भावनाएं एकत्रीकरण की हो गई कि हम एक हैं, और यही भावना यदि बनी रही तो हमें कोई अपने धर्म से डिगा नहीं सकता। पहले लोग आकर के नाना प्रकार जातियों में विभाजित करते थे, कुंभ में आप देखिए कोई जाति नहीं है, सिर्फ सनातनी है जी। और सनातनी होना गर्व की बात है। और ये भावना जब जागृत हो गई कि भैया हम हिंदू हैं, हम सब एक हैं, जब इस भावना को जगा दिया गया तो सभी लोग प्राय लाभ लेना चाहेंगे कि हम भी कुंभ जाएं, जी। हम भी अपने धर्म के लिए चलें, जैसे अन्य पंथों के लोग चलते हैं अपने अपने उसमें। तो ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन ये आज से नहीं होना चाहिए था, है ना। अब कहीं ना कहीं जब धर्म कार्य हो रहा है तो असुर भी उन बीच में प्रविष्ट हो जाते हैं। उन असुरों का कृत्य है, और हम तो हमारी तो यही एक भावना और कहना भी है कि सभी लोग आराम से यात्रा करें, तीर्थराज प्रयाग पहुंचे, उसके बाद भी पहुंचे। ऐसा नहीं है कि वहां से फल चला जाएगा। आप अपनी मन की भावना को पवित्र करके पहुंचिए, आप जहां भी हैं। कई लोगों ने देखा कि गंगा स्नान अपना घाटों में अन्य प्रशासन ने व्यवस्थाएं कर दी, तो वो भी फल वही प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि किसी को नहीं पहुंचे, क्योंकि आप वहां से मन बनाकर चले थे कि मैं कुंभ जा रहा हूं जी, तो आपका वो तो दर्ज हो गया ना जी। तो आप जहां भी जिस व्यवस्था में स्नान आप नहीं भी पहुंच पाए, इलाहाबाद प्रयागराज नहीं पहुंच पाए, जहां तक आ गए वो 4 कदम यदि आपने चला है तो तीर्थ आपको फल अवश्य देगा। दूसरा एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से आपने कहा कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, तो जो मकर राशि के लोग हैं क्या उनको लाभ मिलता है सूर्य, या जो सूर्य ग्रह के लोग हैं उनको लाभ मिलता है? किस तरीके से लाभ मिलता है? ये ज्योतिषी गणना है, और ज्योतिषी गणना का एक बहुत विस्तृत रूप भी है, कौन सी राशि में क्या फल मिलेगा, लेकिन इससे पूरे विश्व को लाभ मिलता है जी। हमारा उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, देवताओं का दिन कहा जाने लगता है कि अब
देवत्व की भावना जागृत होगी, सुख समृद्धि, फसलें आने लगती हैं, बसंत ऋतु का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है, यहीं से समृद्धि होती है। गांव से, शहर से, हर जगह जब समृद्ध होगा तो हमारा भारत फिर वही विश्व गुरु और सोने की चिड़िया जो कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो दुष्प्रचार भी करते रहते हैं। तो हम अब जान चुके हैं कि हमें क्या करना है, हमें अपने धर्म के लिए चलना है। जैसे हम लोग परतंत्र थे उस समय, आजादी के लिए हर एक माँ ने अपने पुत्र को सौंप दिया था कि ये युद्ध करेगा। तो ऐसे ही धर्म के लिए, धर्मो रक्षति रक्षिता, हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जिस देश में उसकी संस्कृत नष्ट हो जाती है वो देश नष्ट हो जाता है। हमें प्रसन्नता है कि हमारे भारत में इस समय इतनी बड़ी संख्या में महाकुंभ सब पहुंचे, संतों का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद वो तो उनको क्या प्राप्त हुआ है वो व्यक्त करने का विषय नहीं है। ये जो लोग कह रहे हैं वहां जाके अमृत मिल जाएगा, अमृत तो यही है कि आप वहां से संतों से कुछ सीख करके आए, त्याग की भावना, धर्म में चलने की भावना, अपने पिता का सम्मान, अपनी माता का सम्मान, अपने परिवारजनों के प्रति मेल मिलाप, हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, हमें यही तो नदियां सिखाती हैं। आपस में मेल क्या है? संगम है। संगम क्या हुआ? यही संगम। जहां प्रेम है वहीं संगम है। सही। तो जब प्रेम की परिभाषा यदि व्यक्त की जाए तो यही संगम है। और उसी संगम में जाकर के हम लोग तीनों नदियों का आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। वो जल इतना पवित्र है। हमारी गंगा तो आज से थोड़ी है, जो शिव की जटाओं से होकर के निकल रही है, उसका ये महत्व है, ये महात्मा है कि वो सब कुछ नष्ट कर देती है। ये मतलब नहीं कि पाप धुल गए या पाप, कई लोगों ने कहा कि लोग पाप धुलने जा रहे हैं। पाप क्या होता है? आपके आचरण से पाप की वृद्धि होती है। आप आचरण जैसे करेंगे वैसे ही आपको कष्ट भी मिलेगा, और वैसे पुण्य करेंगे तो आपको फल प्राप्त होने लगेगा। तो आप अच्छी भावना से यदि जा रहे हैं और नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, जहां भी आप गंगा में स्नान कर रहे हैं या आप 4 कदम भी उसके नाम से चल लिए हैं, तो तीर्थ का फल सबको समान प्राप्त होने वाला है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। और वहां व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। आपका अनुभव है कि वहां पे? हाँ, हम 4 दिन हम लोग वहां रुके, 2 बार वहां गए, क्योंकि अधिक समय इसलिए भी नहीं दिया गया कि सबको मौका मिले। हमारे निर्मोही अखाड़े का पूरा हम लोग आवाहन अखाड़े में भी रहे 28 की रात में। वहां संतों की जो, यहां तक कि संतों का हृदय इतना कोमल होता है, जो लोग कहते हैं वहां पे संत मार रहे हैं, कर रहे हैं, अरे वो कुछ लोग होते हैं जो संत नहीं है, उनका रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में जो संत थे उन्होंने सबको अंगीकार किया, और सबको प्रसाद, सबको भोजन, सबको सोने की व्यवस्थाएं, सबको किस प्रकार बचाया जाए, हमारे सनातन धर्म को उत्थान की ओर ले जाया जाए, ऐसी भावना से कार्य कर रहे थे। और अब हर जगह कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग खराब होते हैं, उसमें कुछ लोग बुराई करने में अपना दायित्व समझते हैं कि हम ये करके कुछ हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का कोई भी कार्य है उसमें कैसे सुधार हो, हमें जग असाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो और बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग देना चाहिए। इतनी गाड़ियां लगा देते यदि लोग, अब इतनी सहयोग करना प्रारंभ कर देते तो ये सब ना होता। जो बातें करने से अच्छा था, अपना दायित्व समझते हैं कि हम ये करके कुछ हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सनातन धर्म का कोई भी कार्य है उसमें कैसे सुधार हो, हमें जग असाई करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो और बढ़ चढ़ करके अपना सहयोग देना चाहिए। इतनी गाड़ियां लगा देते यदि लोग, अब इतनी सहयोग करना प्रारंभ कर देते तो ये सब ना होता। जो बातें करने से अच्छा था कि हमें आकर के कार्य करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो कि दर्शक कहीं ना कहीं ये नहीं जानते थे कि कुंभ जो पर्व है वो क्या है, कुंभ का जो स्नान है वो कैसे करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, उससे क्या लाभ मिलते हैं। तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आचार्य जी ने दी है, जो कि 11 मुखी हनुमान मंदिर कानपुर के महंत हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।